मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से घर पर वापस आती तब अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मैं जब उसे बोलती चलो तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तब वह मना कर देती। तब मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर को ही अपने घर पर बुला लिया और फिर डॉक्टर ने जब मेरी बेटी का चेकअप किया तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और मुझसे कहने लगी कि अपनी बेटी की शादी मेरे 14 साल के बेटे के साथ कर दो, नहीं तो यह मर जाएगी। मैं अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने दोस्त के 14 साल के बेटे के साथ शादी कर दी। शादी होने के बाद मैं बहुत हैरत में पड़ गई थी कि शादी होते ही मेरी बेटी ठीक होने लगी है। एक रात मैं अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झांकी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा मेरा नाम आरती है। पता नहीं अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते और ना ही उनका बुरा चाहते हैं। माता पिता की खुशी रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे और सुखी रहें। कभी कभी अच्छे माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं और मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरे अतीत के साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता था अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब 20 साल बाद मैं अपने मेरे अतीत मेरे सामने आकर जब खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। मुझे आज भी वह बात याद है। मैं जब जवान थी, हम दो बहनें थी। मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी थी। जब हम दोनों ने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव बदलने लगा। वह अपने आप में ही खुश रहने लगी। वह मेरे से कॉलेज में बात भी नहीं करती थी। मुझे अपनी बहन की खुशी का राज समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन के पास मोबाइल है और वह एक लड़के से बात करती है। तब मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया था कि पापा की इज्जत का ख्याल करना, लेकिन मेरी दीदी मेरे कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने दीदी को कहा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। फिर एक दिन मेरी माँ हमारा बिस्तर धोने के लिए निकाली, तब उन्हें बेड पर से मोबाइल मिला। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि यह किसका मोबाइल है, तो मेरी बहन ने कह दिया कि यह इसका ही मोबाइल है। तब मेरी माँ ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए और बोली कि माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुझे। मेरी बहन अक्सर अपना मोबाइल मेरे पास छुपा देती थी ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढूं तो मुझे वो ना मिले, क्योंकि वो मोबाइल मेरे पास ही छुपा कर रखती थी और पकड़े पकड़े जाने पर उसने पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया और मेरी बहन बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। जब मेरे पापा मुझसे पूछने लगे कि तुम कॉलेज आजकल नहीं जा रही हो, तो मेरी माँ बोल दी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए घर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहती है, इसीलिए कॉलेज नहीं जा रही है। आप चिंता ना करिए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मेरे पापा एक दिन बहुत खुश होकर घर पर आए और साथ में मिठाई का डब्बा भी लेकर आए। मेरे पापा ने हमें बताया कि मेरी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मेरी बहन को जब यह बात पता चली तब वह यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बता दिया कि वह किसी लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, लेकिन मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पापा ने कहा कि वह मेरे दोस्त का बेटा है और मैं अपने दोस्त को जबान दे दी है। मेरी जबान का ख्याल करो, मेरी इज्जत ना उछालो। लेकिन मेरी बहन कहती है कैसे आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी के लिए जुबान दे दी। मैं कोई शादी नहीं करूंगी, इतना बोलकर दीदी अपने कमरे में चली गई। फिर मेरी माँ को इस बात का पता चल गया कि वह मोबाइल मेरी दीदी का ही था। फिर मेरी माँ ने मुझे कॉलेज जाने दिया। फिर मैं अपने रोज की तरह कॉलेज आने लगी। मेरे पापा ने कभी भी हम दोनों पर पाबंदियां नहीं लगाई। मेरी दीदी के बारे में पता चलने के बाद भी दीदी कॉलेज जाती थी, कभी मना नहीं किया। एक दिन हम कॉलेज गए हुए थे। जब हम दोनों घर पर वापस लौटे तब हमारे घर में दीदी को देखने के लिए मेहमान आए थे और वह लड़का अभय भी आया था। पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारा रिश्ता मैंने आज पक्का कर दिया है, और दीदी के होने वाली सास दीदी को मिठाई खिलाने के लिए आगे बढ़ी। तब दीदी ने वो मिठाई फेंक दिया और कमरे में चली गई। तब पापा ने बात को संभालने के लिए उन्होंने झूठ झूठ बोल दिया कि लगता है शर्मा गई। तब सब लोग खाए खाए पिए और फिर उसके बाद अपने घर चले गए।
जाने के बाद पापा दीदी के कमरे में आए और बोले कि ये क्या बदतमीजी कर रही थी मेहमानों के सामने। क्या तुम्हें मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है? फिर दीदी बोलने लगी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे की? मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तब मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, तू बता किस लड़के से प्यार करती है? उसको फ़ोन कर और बुला। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर वह आ गया तब मैं उससे तेरी शादी करा के उसके साथ तुझे विदा कर दूँगा और उसके बाद तुम्हारा हमारे से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। दीदी यह बात सुनकर खुश हो गई थी। वह उस लड़के को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन लगा रही थी, लेकिन वह लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी बार-बार उस लड़के को फ़ोन लगा रही थी, वह उठा नहीं रहा था। दीदी उसके घर भी गई थी, लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। आस-पास के लोगों से कुछ भी नहीं पता चला। शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, लेकिन दीदी रो-रो कर अपना हाल बिगाड़ ली थी। वह रोज़ उस लड़के को फ़ोन लगाती, लेकिन वह लड़का फ़ोन नहीं उठाता। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। बारात हमारे द्वार पर खड़ी थी। इस समय भी दीदी उस लड़के को फ़ोन लगा रही थी। वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया। जब पंडित जी से मेरी दीदी को बुलाया, तब मैं उनके कमरे में गई। कमरे में जाकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दीदी जाते-जाते एक लेटर छोड़कर गई थी और उस लेटर में लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। मैं अभय से शादी नहीं करूँगी। मैंने जिससे प्यार किया है मैं उसी से शादी करूँगी और आप लोग मुझे ढूँढने की कोशिश मत करना। जब यह बात मेरे मम्मी-पापा को पता चली, तब मेरे मम्मी-पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए। बारात नीचे थी, इंतज़ार था दुल्हन का, लेकिन दुल्हन घर में थी ही नहीं। वह तो एक लड़के के साथ भाग चुकी थी। तब दीदी के होने वाले ससुर ने कहा कि आप चिंता ना करें, क्या हुआ आपकी बड़ी बेटी दुल्हन नहीं बन पाई तो? आपकी छोटी बेटी तो है, आप अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करा दीजिए। तब मेरे पापा उम्मीद भरे नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। फिर पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, अब मेरी इज़्ज़त तुम्हारे ही हाथों में है। अब मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर पापा के साथ बचाने के लिए मैंने यह शादी के लिए तैयार हो गई। शादी करने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में जाने के बाद अभय मेरे से बड़ा ही बुरा व्यवहार कर रहा था। अभय ने कहा, तुम्हारी बहन ने मेरे दिल को खंजर घोंप के चली गई है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तुम दूर-दूर रहो मेरे से। मेरी सास और मेरी ननद भी मेरे से बुरा ही बर्ताव कर रही थी। एक दिन मैं अपने मायके आ गई। मायके में आने के बाद मैं यह सारी बातें अपने मम्मी-पापा को बताई। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, तुमने अपने बाप की इज़्ज़त बचा ली है और जो बेटी अपने बाप की इज़्ज़त बचा लेती है ना, वह कुछ भी कर गुज़रती है। तुम अपने पति के दिल में जगह बना लो और मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत के रहोगी। फिर अगले दिन मैं ससुराल आ गई। ससुराल में आने के बाद मैं हर वह काम करती जिससे मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएँ। लेकिन मैं जैसे ही अभय के नज़दीक जाने की कोशिश करती, वह मुझे धुतकार देता। वह मुझसे कभी भी अपने पास आने नहीं देता, खरी-खोटी सुनाता था। मेरी सास और ननद भी पीछे नहीं हटती थी मुझे ताना देने से। उस रात मैं बहुत रोई थी, रात भर सोई नहीं थी। जब मैं किचन में आई थी, उस वक़्त मेरे मोबाइल में घंटी बजी। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तब फ़ोन पर मुझे पता चला कि मेरे पापा का देहांत हो चुका है। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन जब यह बात मेरे पति को पता चली, तो वह तुरंत मुझे मेरे मायके छोड़ने जाने लगे। मैंने अपनी बाप की लाश को देखा, मैं पूरी तरीके से टूट गई थी और लोग बातें कर रहे थे कि जवान बेटी अगर घर से भाग जाए तो पिता की यही हाल होती है, और भी पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे। मेरी माँ का तो रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी माँ अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी। मेरे पति ने कहा कि अपनी माँ को हमारे घर ले चलो, लेकिन मेरी माँ जाने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी माँ को हम इस हालत में अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर मेरी माँ कुछ देर के बाद जाने के लिए तैयार हो गई। मैं अपनी माँ को अपने ससुराल ले आई थी। मेरी माँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैं अपनी माँ को दिलासा दिया करती थी। एक रात मेरे पास आई और मुझसे बोलने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई थी कि तुम्हारी बहन जी जिस लड़के के साथ भागी है, वह लड़का धोखेबाज है। वह लड़का तुम्हारी बहन को धोखा दिया है। वह तो सिर्फ जायदाद के लिए तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था। जब तुम्हारी बहन घर छोड़कर गई थी, उसके पास तो वह लड़के ने कहा था कि जायदाद लेकर आओ अपनी माँ बाप से, तभी तो मेरे से शादी करना। जब तुम्हारी बहन ने कहा कि मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं तो वह लड़का शादी से इनकार कर दिया और तुम्हारी बहन को धक्के मार के घर से निकाल दिया। फिर उसके बाद अब मेरे से अच्छे तरीके से बातें करने लगे और कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपना चुके थे और मुझे हर सुख दिए जो एक पत्नी अपने पति से चाहती हैं। मैं 2 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं माँ बनने वाली थी। 9 महीने के बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी बेटी स्कूल से कॉलेज में आ गई। हम माता पिता अपने बेटी के लिए सब कुछ करना चाहते थे जिससे मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन मेरी बेटी की हरकतें कभी कभी मुझे समझ में नहीं आती थी। वह जैसी जैसी बड़ी होते जा रही थी, वह बहुत चिड़चिड़ी होते जा रही थी। मुझे कभी कमरे में नहीं आने देती तो कभी अपना कमरा अंदर से बंद करके रहती थी। जब मैं उससे पूछती तो वह मुझे हमेशा उल्टा जवाब देती। अब मेरी बेटी का यह बर्ताव मुझसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। एक दिन मेरी बेटी ने बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन मैंने कहा कि बेटा, यह अभी उम्र तुम्हारी पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मेरी बेटी मुझसे लड़ने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी कर दो इससे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम बाद में खोजबीन करेंगे, जब अच्छा रहेगा तब तुम्हारी शादी कर देंगे इससे। मेरी बेटी मेरी एक ही बात नहीं सुनती थी। एक दिन मेरी बेटी कॉलेज से आई और अपना पेट पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। बोली कि माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब मैंने उससे कहा कि चलो तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी बेटी ने मुझे मना कर दिया। तब मुझे मेरी बेटी पर शक होने लगा। मैंने डॉक्टर को ही अपने घर पर बुला लिया था और उसका चेकअप करवाया। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने जो बात कही उससे मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे 14 साल के बेटे के साथ करवा दो। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं होना चाहती थी। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। तब मेरे पति ने कहा कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरी एक ही बेटी थी और मैं उसको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए डॉक्टर की बात मैंने मान ली। वो डॉक्टर मेरी पहचान वाली ही थी। मैंने उस 14 साल के बच्चे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी ठीक होने लगी। तब मुझे हैरत हुई इस बात पर। मैं चुपके से एक दिन उसके कमरे में झांकी। तब मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई बच्चा नहीं, वह तो वही लड़का था जिससे मेरी बेटी प्यार करती थी। मैंने अपनी बेटी को खींच कर मारा और उससे पूछा कि तूने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला। फिर मैंने तुरंत उस डॉक्टर को फ़ोन लगाया जो कि मेरी जान पहचान की थी। वह उससे पूछी कि तू कितनी चालाक भी हो सकती हो, झूठ कहा कि तुम्हारा 14 साल का बेटा है। यह तो वही लड़का है जिसे मेरी बेटी पसंद करती थी। तब डॉक्टर कहने लगी कि वो मेरा ही बेटा है, मेरा बेटे ने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा था। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ, मैंने नाटक किया था पेट दर्द का, मुझे कोई पेट दर्द नहीं था। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था और हमारा प्लान कामयाब भी हो गया। आपने मेरी शादी कर दी, लेकिन वह लड़का था, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, वह तो मेरे अतीत का पन्ना था। इस समय भुला देना चाहती थी। वह उसी लड़के का बाप वही था जिसके साथ मेरी दीदी भागी थी। मैं उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी को सुनने के लिए तैयार भी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। जिस लड़के का बाप ऐसा चालाकबाज होगा, उसका बेटा भी चालबाज ही होगा। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उस लड़के ने जिससे मेरी बेटी ने शादी की थी, उसने मेरी बेटी को कहा कि तुम्हारी जायदाद में पूरा हिस्सा चाहिए और तुम पैसे ला कर दो अपने घर से। मेरी बेटी ने उसको एक थप्पड़ मारा। तब उस लड़के ने मेरी बेटी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा, देखो तुमने क्या हुआ। मेरी बेटी बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे ये सब नहीं करना
करने के लिए मेरी मौसी ने कहा था। फिर मैंने कहा, कौन सी मौसी? तुम मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मौसी ने मुझे बताया। तुम मौसी से किधर मिली? तब मेरी बेटी ने कहा कि माँ, मौसी यहीं थोड़ी दूरी पर रहती है, उन्होंने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा था। फिर मैंने कहा कि बेटी, वो तो खुद बाप का इज्जत उतार कर गई थी, तुमको क्या सीख देगी? फिर मेरी बेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी। माँ बाप की जो बातें नहीं मानता ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। माँ बाप के लिए गए फैसले सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियाँ माँ बाप के इज्जत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं करते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। जिस जिस बच्चे को जन्म से लेकर जवानी तक पाला पोसा, एक झटके में ही उसकी परवरिश को ठोकर मारकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं, ऐसे बच्चे कभी खुश नहीं रहते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।